करते हैं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामुगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जी, गीता का 15वां अध्याय और श्लोक नंबर 18। जी 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 पहले हम इसका वाचन कर देते हैं, उसके बाद विश्लेषण। आप लोग भी हमें फॉलो करेंगे कृपया। यस्मात् क्षरम् अतीतः हम अक्षरात् अपि च उत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारा 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है और गीता यहाँ मानो अपने सर्वोच्च शिखर पर आ जाती है, क्योंकि पुरुषोत्तम तत्व जो है ये गीता का क्लाइमैक्स है, एवरेस्ट है। क्योंकि इस पुरुषोत्तम तत्व में सब कुछ समाहित हो जाता है। एक चीज हम लोगों को समझ लेनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि जो भगवान का मैनिफेस्टेशनल ट्रुथ होता है, जब वो अभिव्यक्ति में उतरते हैं वो सत्य अलग होता है, और जो उनका परम सत्य है वो अलग होता है। अब पूछेगा ऐसा क्यों? मैनिफेस्टेशन में चीजें बिखर जाती हैं, फिर वो अपने सर्वोच्च पद से एक पद नीचे आते हैं और अक्षर जीव बन जाते हैं। उससे भी एक पद नीचे आते हैं और वो क्षर प्रकृति बन जाते हैं। ये मैनिफेस्टेशन में होता है। जब महासर्ग होता है, जब चीजें सृजित होती हैं, कल्प के प्रारंभ में जब एक एक चीज का सृजन होने लगता है, तो एक एक चीज अपना अलग अलग रूप धारण करती चली जाती है। अब यहां आप सत्ता और चेतना और आनंद का सर्वोच्च सत्य नहीं लाएंगे, क्योंकि यहां मैनिफेस्टेशन के ट्रुथ पे आपको कंसंट्रेट होना है। मैनिफेस्टेशन में क्या होगा, यही लोग चूक जाते हैं, इसी को समझ नहीं पाते कि जब मैनिफेस्टेशन के ट्रुथ को आप देखोगे तो वहां वो जो सुप्रीम ट्रुथ है, पुरुषोत्तम तत्व, वो अनंत 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 रूपों में बिखर जाता है, फैल जाता है, विस्तीर्ण हो जाता है, जिसको उपनिषद कहते हैं एको अहम बहुश्याम। मैं एक हूं लेकिन बहु हो जाऊं। होता क्या है, लोग अधैर्य के कारण और अविवेक के कारण सारी चीज़ों को गड्ढम गड्ढ कर देते हैं। न उन्हें क्षर प्रकृति पता होती है,
न उन्हें जीव की परा प्रकृति पता होती है और न पुरुषोत्तम तत्व पता होता है। वो सबको एक में घालमेल कर देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जब तक भगवान के मैनिफेस्टेशनल ट्रुथ को और उनकी सीक्रेसी को, उनके रहस्य को आप ठीक ढंग से जान नहीं लेंगे तो आप कुछ भी नहीं जान पाएंगे और आपकी नियत एक भ्रम और भटकाव की रहेगी। ये चीज हो गई समझ में आई? क्योंकि इसका जो इस श्लोक का जो वर्णन है वो बड़ा गूढ़ है। ये इतना गूढ़ है जिसको शब्दों में व्याख्यायित करना कठिन है हमारे लिए। क्योंकि आप इसका पहला पद देखिए, उसमें वो कह रहे हैं कि जो मैं हूं, मैं क्षर प्रकृति से अतीत हूं। इसको समझ लेना हम लोगों के लिए जरूरी है। क्यों? अब मैनिफेस्टेशन में, नॉन मैनिफेस्टेशन में सब एक है, फिर क्षर भी वही है, फिर अक्षर भी वही है और पुरुषोत्तम भी वही है। लेकिन जब अभिव्यक्ति का विराट द्वार खुलता है तो वहां सारी चीजें फिर अलग अलग हो जाती हैं। तो यहां वो भगवान कह रहे हैं, गीता आपसे कह रही है, वो पुरुषोत्तम तत्व जो है वो अपने स्टेटस को यहां रिवील कर रहे हैं, यहां डिस्क्लोज कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि मैं पुरुषोत्तम, जो क्षर प्रकृति है, जो क्षर पुरुष है, जो अपरा है, जो अधिभूत है, जो क्षेत्र है, मैं उससे अतीत हूं, अर्थात परात्पर हूं, अर्थात इंग्लिश में कहा जाए तो ट्रांसेंडेंटल हूं। वो क्षर के साथ तादात्म्य नहीं करते हैं, क्योंकि क्षर परिवर्तनशील है और क्षर विनाशी है और क्षर विकारी है। इसलिए उनका आइडेंटिफिकेशन यहां नहीं है क्षर के साथ। और उन्होंने साफ साफ इसकी उद्घोषणा की कि देखो भैया, मैं क्षर प्रकृति से अतीत हूं, अलग हूं, विलग हूं। क्षर विभाग ही एक अलग है, मैं उससे परात्पर हूं। इस चीज को आप समझ लीजिए। पहला पद क्या है? यस्मात् क्षरम अतीतः, उससे ऊपर हैं, परात्पर हैं। दूसरा वो कहते हैं अहम अक्षरात् अपिच उत्तमः। यहां अतीतः नहीं आया पद। अब यही इसीलिए मैं कह रहा था ना कि यहां अतीत शब्द नहीं आया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अक्षरम से, जो अक्षर तत्व है अर्थात जो जीव है, अर्थात जो परा प्रकृति है, उससे मैं अतीत नहीं हूं, परे नहीं हूं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां हमको आपको समझ लेनी है कि देखिए, अक्षर तो जीव भी है और अक्षर पुरुषोत्तम भी है। दोनों तत्व समान हो गए। अब आप कहोगे जब दोनों अक्षर तत्व हैं, अविनाशी तत्व हैं, तो इनमें भेद तो कहीं हमें दिखाई नहीं देता। फिर भेद की कहाँ स्थिति बनती है? लेकिन एक चीज हम लोगों को समझ लीजिए। देखिए, फिर मैं वही दोहरा रहा हूं कि मैनिफेस्टेशन के ट्रुथ में आपको बड़ी ईमानदारी से सत्यों को आत्मसात करना होता है। और वो सत्य ये है कि आप में अर्थात जीव में और उस पुरुषोत्तम तत्व में थोड़ा नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, अंतर है, भेद है। जीव की ईश समान, तुलसीदास जी ने कहा है ना, जीव की ईश समान। क्या जीव पुरुषोत्तम की बराबरी कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। वही यहां भी भगवान ने गीता में देखो इसको स्पष्ट कर दिया है कि ये जो जीव है, जो परा प्रकृति है, जो अक्षर तत्व है, ठीक है, उसका एक चमकता हुआ स्टेटस है, वो अविनाशी है, लेकिन मैं पुरुषोत्तम तत्व उससे उत्तम हूं, श्रेष्ठ हूं, ऊपर हूं। ये पद बड़ा है, जीव का पद और पुरुषोत्तम के पद को आप तुला पर जब तौलेंगे तो बराबर बराबर नहीं तौल देंगे कि जितना जीव तुलता है उतना ही पुरुषोत्तम भी तुलते हैं। क्यों? इसको समझ लीजिए। देखिए, जो जीव है ये कभी उपास्य नहीं होता।
इसकी कभी आप उपासना नहीं कर सकते कि कर सकते हैं, कोई कर सकता है जीव की उपासना? कभी नहीं, जीव की उपासना कभी नहीं होती, हमेशा ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, पुरुषोत्तम की ही उपासना होती। एक जीव प्रकृति के लपेटे में आ जाता है, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है और निगेटिव चीज है। प्रकृति के आकर्षण जो ही इसके सामने आए कि यहां या वहां या किसी मोड़ पे उसमें लिपट गया, और लिपट ही नहीं गया, भ्रमित हो गया, भ्रमित ही नहीं गया, एक अंतहीन जन्म मृत्यु की श्रृंखला में उलझता चला गया। भगवान के साथ क्या ऐसा होता है? क्या भगवान कभी प्रकृति के झमेले में फंसते हैं? कभी नहीं फंसते। वो यहां जीव प्रकृति के वशीभूत हो जाता है और वहां प्रकृति पुरुषोत्तम के वशीभूत होती है। देखिए, ये समझने की बात है। वो हमारे नियामक तत्व हैं, हम उनके द्वारा नियम में हैं। हम अल्पज्ञानी हैं और वो सर्वज्ञ हैं। आप अल्प शक्तिमान हैं, वो सर्वशक्तिमान है। तो देखिए, ये सारे अंतर खड़े होते चले गए, और कोई इसको इनकार कर सकता? कोई तर्क है जो इसको काट दे कि जीव में अल्पज्ञता नहीं होगी, जीव उस पुरुषोत्तम के द्वारा नियम में नहीं होगा, और जीव सर्वज्ञ होगा? नहीं, ये सारी चीजें नहीं है। तो कौन उत्तम ठहरा, जीव या पुरुषोत्तम? पुरुषोत्तम उत्तम ठहरे। यही गीता यहां स्पष्ट कर रही। लेकिन बहुत सारे लोग इसमें ऐसा जीव को भगवान के बराबर, ईश्वर के बराबर तौलने में इतना उनके अंदर अधैर्य होता है कि नहीं नहीं, जीव तो शुद्ध ब्रह्म ही। अरे ये ठीक है कि ये भी अक्षर है, वो भी अक्षर है, लेकिन पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम है, जीव जीव है, और क्षर प्रकृति क्षर प्रकृति है। मैनिफेस्टेशन में आपको ये डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा कि जीव अलग है, प्रकृति अलग है, और पुरुषोत्तम तत्व अलग है। अच्छा, भगवान ने इसको फिर प्रमाण के रूप में भी कह दिया है कि इस संसार में देखिए, मेरा जो स्टेटस है, मेरा जो सत्य है, मेरा जो रहस्य है, मैं जो हूं पुरुषोत्तम, इस लोके अतः लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तमः। इस संसार में देखो, कौन जानेगा इस चीज को? इस चीज को कौन जानेगा कि वो पुरुषोत्तम है? इस चीज को कौन जानेगा कि वो जीव से श्रेष्ठ हैं? इस चीज को कौन जानेगा कि वो क्षर प्रकृति से सुपीरियर हैं, ग्रेटर हैं, और ग्रेटेस्ट हैं? ग्रेटर ही नहीं, ग्रेटेस्ट हैं। उनसे आगे फिर कोई चीज होती नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि इस संसार में और वेदों में मैं पुरुषोत्तम के रूप में प्रसिद्ध हूं। प्रथितः, मैं इस सारे संसार में जो भी मुझको जानते हैं, ज्ञानी जन हैं, योगी जन हैं, रहस्य जानने वाले लोग हैं, और जो अध्यात्मविद हैं, वेदविद हैं, वो मुझे पुरुषोत्तम तत्व के रूप में वर्णित करते हैं, मेरा गायन करते हैं। देखिए, समझ रहे हैं ना आप लोग? तो अब हमको लोगों को मूल रूप में तीन वस्तुएं समझ लेनी होती हैं। एक है क्षर प्रकृति, और दूसरा है अक्षर जीव, और तीसरा है पुरुषोत्तम तत्व। इसमें कभी भी आप तीनों को मिक्स तब तक ना करें जब तक आपकी दृष्टि इस अभिव्यक्त संसार में हो, इस अभिव्यक्त सृष्टि में हो। यहां घालमेल आप ये न कर बैठें कि लाओ हम जीव को ब्रह्म के बराबर तौल दें। हाँ, ये नहीं चलेगा, फिर आप पिट जाओगे कहीं ना कहीं, क्योंकि आप गलत तुलना कर बैठे हो। और गीता यहाँ बहुत ही स्पष्टता के साथ इस सिद्धांत को स्थापित कर रही है कि जो पुरुषोत्तम तत्व है वो क्षर प्रकृति से अतीत है और अक्षर से भी श्रेष्ठ है। और ऐसा सिर्फ वो ही नहीं कह रहे हैं, इस लोक में उनकी ख्याति ही इस प्रकार से है कि वो पुरुषोत्तम तत्व हैं, अर्थात इन दोनों से ऊपर हैं। तो लोक ही नहीं कह रहा, मतलब ये संसार ही नहीं कह रहा, इसके अंदर जो वेदविद हैं वही नहीं कह रहे, जो ज्ञानी जन है वही नहीं कह रहे, जो योगी हैं वही नहीं कह रहे। वेद
जो शास्त्र है हमारा, जिसमें सृष्टि का समग्र रहस्य गुथा हुआ है, सारी चीजें उसके अंदर है। वेदों के अंदर है क्या? बहुत सारे लोग वेदों की, देखिए यहां वेदों को भी समझ लेना चाहिए हमको थोड़ा सा। वेदों के बारे में इतनी भ्रांतियां हैं कि हम आपसे क्या कहें। वेदों को लोगों ने प्रकृति पूजा का एक ग्रंथ मान लिया है कि उसमें इंद्र हैं, मित्र हैं, वरुण हैं, अर्यमा हैं, अश्विनी कुमार हैं, रुद्र हैं, बहुत सारे प्रकृति के देवता वो लगते हैं। लेकिन सबसे सुंदर वेदों के रहस्य को खोलने वाले हैं श्री अरविंद। मैंने यद्यपि श्री राम शर्मा आचार्य जी का देखा है, मैंने पंडित सातवलेकर जी का नहीं देखा है, उनका वेदभाष्य। मैंने सायण का भी नहीं देखा, मैंने यास का भी नहीं देखा। मैंने सिर्फ श्री राम शर्मा आचार्य जी का देखा और उसके बाद मैंने श्री अरविंद का देखा। तो श्री अरविंद ने जो वेदों का रहस्य खोला है, ये जो इसमें वेदे शब्द आता है, वेदे, वेदे हमारे 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिसमें पहले हम अथर्ववेद को वेद ही नहीं मानते थे, हम 3 वेद मानते थे सिर्फ। और ऋग्वेद इसमें सबसे प्राचीन है, जिसकी जो वैदिक संस्कृत है वो बड़ी क्लिष्ट है। अग्निमीडे पुरोहितस्य देवम ऋत्वजम। अब ईडे का आप अर्थ खोजते चले जाइए कि इसका क्या अर्थ है। तो वेद बहुत क्लिष्ट है और उसके जो रूपक हैं, जो प्रतीक है, अब जैसे उसमें एक प्रतीक है गो। अब गो का मतलब आप लौकिक अर्थों में गाय ले लोगे, हाँ, वो गाय नहीं है, उसका अर्थ प्रकाश है। घी का अर्थ उसमें ये लौकिक घी नहीं है, घी का मतलब है किसी चीज की जब बहुत चर्निंग हो, विचारों की चर्निंग हो, उसके बाद जो उसमें से तत्व निकले उसको घी कहते हैं। अब देखिए कितनी अच्छी बात है, हैं? उसमें सुराश, वो सोम शब्द आता है, सोम चंद्रमा का ही वाचक नहीं है। श्री अरविंद कहते हैं ये हमारे अंदर वो आनंद की सुरा है, ये उल्लास की सुरा है, जो हमारे अंदर आध्यात्मिक तत्वों के साक्षात्कार के बाद उठती है। वो आध्यात्मिक सुरा है जिसको आप सोम कहते हो, सोमपान। चंद्रमा से कहते हैं अमृत बरसता है, तो कहते हैं इस सोम के पीछे, क्योंकि हमारे जो वैदिक ऋषि थे वो ये चाहते थे कि ऐसा हम रूपकों के आवरण में, प्रतीकों के आवरण में अपने उन गहन आध्यात्मिक सत्यों को छुपा दें कि उसमें जो लौकिक आदमी है, जो अधीक्षित आदमी है, उसका प्रवेश ही ना हो। वहां सिर्फ वही प्रवेश करे वेदों के अर्थों में जो वास्तव में दीक्षित है, पवित्र है, संयमित है, अनुशासित है, समर्पित है, वही उन वैदिक वांग्मय के अंदर प्रवेश करने का पात्र होता है। तो ये वेदे, तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि जो मैं पुरुषोत्तम तत्व हूँ, या तो ये जो वेद हैं वो भी उसका गायन करते हैं, देखो रहस्यमयी ढंग से, और ये जो संसार, और इस संसार में जो ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, तत्ववेत्ता हैं, रहस्यवेत्ता हैं, वो भी मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानते और मेरी उपासना करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो काफ़ी कुछ स्पष्ट हो गया।